हेलो एवरीवन। इससे पहले की वीडियो में हमने बात किया था इस टॉपिक के बारे में कि ये जो टॉपिक था परमाणु संरचना से था और सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, साथ ही साथ जो क्लास 11th का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो बिल्कुल रामबाण टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हो। उसमें हमने आपको जो फार्मूले बताए थे कि तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, तो तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये सब हम प्रीवियस वीडियो में, पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। जिन दोस्तों ने वीडियो नहीं देखा है, जाके अभी हमारे चैनल स्टडी सीरियल क्लासेस पर वीडियो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके जो पूरी वीडियो देख लेंगे। उसके बाद परमाणु भार बराबर क्या होता है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या अगर आप जोड़ देंगे तो परमाणु भार निकल कर आ जाएगा। उसके बाद जो इस पर हमने आपको सवाल भी कुछ करवाए थे, और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या, यानी n बराबर होता है a माइनस बी। उम्मीद करता हूँ ये वाला फार्मूला सब आपको तैयार होगा। आज जो हमारा टॉपिक है और आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है, चलिए यहाँ हम हेडिंग दे देते हैं। आज जो हमें पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है समस्थानिक। क्या पढ़ना है? समस्थानिक। समस्थानिक पेन चेंज कर लेते हैं। समस्थानिक। तो समस्थानिक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंदी में तो हम समस्थानिक बोलते हैं, और अगर समस्थानिक को देखा जाए इंग्लिश में, इसे हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं? ISOTOPES। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स बोलते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं इंग्लिश में आइसोटॉप्स। अब चलिए जानते हैं समस्थानिक होता क्या है। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक जो है अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस समस्थानिक में लिखेंगे आप एक ही तत्व के ऐसे परमाणु। चलिए मैं लिख रहा हूँ, मेरे साथ आप भी लिखा करिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार को एक नाम और देते हैं, उसे कहते हैं द्रव्यमान संख्या। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या को भी एक नाम और देते हैं, परमाणु क्रमांक को भी एक नाम देते हैं, उसे कहते हैं परमाणु संख्या, ठीक है। द्रव्यमान संख्या अलग होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। ये परिभाषा आप भी मेरे साथ लिख सकते हैं। तो आपने लिखा है कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? ऐसे परमाणुओं के दूसरे का क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। हाँ, यहाँ शर्त एक इसने रख दिया है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु होने चाहिए। कौन से तत्व के? एक ही तत्व के। जैसे चलिए हम आपको बताते एक ही तत्व के कैसे परमाणु हैं। सबसे पहले यहाँ पे उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण समस्थानिक का उदाहरण, और ये
कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछता है, इसे याद रखिएगा। तो उदाहरण में है 1H1, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आपको बताए जा रहे हैं। नीचे जो लिखा रहता है वो परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर जो लिखा था परमाणु भार होते हैं, आपको बहुत पहले बताया जा चुका है। फिर हो जाएगा 1H2, समस्थानिक का मतलब समान स्थान रखने वाले, जितना परमाणु क्रमांक उसका होगा उतने परमाणु क्रमांक उसके। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे तत्व एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। और फिर 1H3, ये हो गया। एक तो पहला एग्जाम्पल हो गया 1H1, 1H2, 1H3 उदाहरण में। और दूसरा जो है एग्जाम्पल में, जो दूसरा है वो है O8 17, हो जाएगा O8 8, यहाँ पे 8 रहेगा, ये 16 कर लीजिए, गलत हो गया, ये 17 कर दीजिए, ठीक है। 16 17 और फिर O8 18, ये 16 है, ये 17 और ये क्या है 18, और 8 8 8, यानी परमाणु क्रमांक क्या हो रहे हैं, समान हो रहे हैं, जबकि परमाणु भार क्या हो रहे हैं, भिन्न भिन्न हो जा रहे हैं ना। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे तत्वों को एक दूसरे का समस्थानिक कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि समस्थानिकों की खोज किसने करी है, तो आप यहाँ हेड नोट डाल के लिख सकते हैं। नोट डाल के आप लिखिएगा समस्थानिकों की जो खोज करी थी वो करी थी सोडी नामक वैज्ञानिक ने। किसने करी थी, सोडी नामक वैज्ञानिक। मैं लिख देता हूँ सोडी नामक वैज्ञानिक। तो समस्थानिकों की खोज समस्थानिकों, पेन मेरी चल नहीं रही है बढ़िया से, की खोज सोडी, किसने कही थी, सोडी महोदय ने की थी, सोडी ने की थी, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए, सोडी ने की थी। तो समस्थानिकों की खोज किसने की थी, सोडी नामक महान वैज्ञानिक ने जो है समस्थानिकों की खोज करी थी। इस बात को याद रखिएगा। और नोट नंबर 2 में भी हम लिख सकते हैं। नोट नंबर 2 एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको भी जान लीजिए। नोट नंबर 2 में जो है केवल हाइड्रोजन, यह है यहाँ पे, हाइड्रोजन के समस्थानिकों को विशेष नाम दिया गया है, और बाकी किसी तत्व के साथ ऐसा नहीं किया गया है, विशेष नाम दिया गया है। केवल हाइड्रोजन के ही समस्थानिक हैं जिनको विशेष नाम दिया गया है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। केवल हाइड्रोजन के ही समस्थानिक ऐसे समस्थानिक हैं जिन्हें कोई विशेष नाम क्या किया गया है, दिया गया है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो आप सारी चीज़ें नोट करें। जैसे अगर हाइड्रोजन के समस्थानिकों को क्या क्या नाम दिया गया है, सबसे पहले OH1 है, यहाँ देखिए 1H1 है, तो 1H1 का नाम जो है इन्होंने दिया है, वैज्ञानिकों ने प्रोटियम। क्या दिया है, प्रोटियम। ये समझ में आया, प्रोटियम हो गया। फिर उसके बाद जो है दूसरा है 1H2, इसका नाम इन्होंने विशेष नाम दिया है ड्यूटेरियम। क्या दिया है, ड्यूटेरियम, ठीक है। और फिर उसके बाद जो तीसरा है 1H3, और इसका नाम इन्होंने दिया है ट्राइटियम। क्या दिया है, ट्राइटियम। चलिए, अच्छा ये तो हो गए समस्थानिक। और इसमें जो है एक बात और है, अगर हम हाइड्रोजन के समस्थानिकों को चित्र से आपको समझाएं, थोड़ा इसको भी आप देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये किसी 3 तत्व हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो प्रोटियम है, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है, ठीक है। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। आइए थोड़ा सा इन्हें चित्र के माध्यम से समझते हैं।
हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों को चित्र के माध्यम से। देखिए सबसे पहले ये देखिए 1H1 का स्ट्रक्चर है। इसमें जो है ये परमाणु का नाभिक है, और तो इसमें नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन यानी P। और अकेला मैंने आपको पढ़ाया था, और ये N है, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉनों की संख्या इसमें 1 है, न्यूट्रॉनों की संख्या है 0। कितनी है? 0। और प्रोटॉनों की संख्या बराबर भी बताता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी एक कोष में, पहले कोष में एक ठो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? चक्कर भी लगाएगा। पहला कोष है, उस पहले कोष में जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 1H1। यानी केवल हाइड्रोजन ही मात्र अकेला ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो इस तरह से हो गया। अब 1H2 का स्ट्रक्चर देखिए आप, इसको बनाते हैं 1H2 का, और ये 1H1 का है, 1H1। मतलब इसका परमाणु भार कितना होगा? इसका परमाणु भार होगा 1, क्योंकि इसके नाभिक प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1 है। और जो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। चलिए दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाले तत्व में भी 1H2 है। देखिए इसके नाभिक में प्रोटॉन बराबर कितना हो जाएगा? 1 ही रहेगा, और न्यूट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो एक एक मिलकर जो है प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार होता है। इस तत्व का पूरा परमाणु भार कितना है? 2, यानी 1H2 है। परमाणु भार कितना हो गया? 2। और परमाणु क्रमांक कितना? प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक 1 हो गया। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे? इलेक्ट्रॉन का चक्कर तो संख्या 1 ही होगी, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी चक्कर लगाएगा। और तीसरा जो चित्र आपको बनाना है उसमें ध्यान दीजिएगा, वो जो है आपको 1H3 का बनाना है। तो 1H3 के चित्र में जो क्या करेंगे? प्रोटॉनों की संख्या, यानी यहाँ पे प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? एक तो प्रोटॉन होगा, एक ही प्रोटॉन होगा। ठीक है, और न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन होंगे यहाँ पे 2, तो 2 1 मिला के कितना हो जाएगा? 3। इसका परमाणु भार कितना आएगा? 3 आएगा। तो इसका लिखेंगे 1H3। ठीक है, कितना लिख दिया? 1H3। अब ये 1H3 लिख दिया। और जो है देखिए तीनों में प्रोटॉनों की संख्या तो समान है, यानी आप सीधी तरह से कह सकते हैं समस्थानिक वे होते हैं जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्याएं क्या होती है? समान होती हैं। अगर प्रोटॉनों की संख्या समान है तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक भी क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या अलग हुआ? अलग हुआ न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी समस्थानिकों में जो भिन्नता आती है एक दूसरे से अलग होने की, वो कौन लाता है? वो लाता है न्यूट्रॉन। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक जिन्हें विशेष नाम दिया गया, प्रोटियम है, ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, और ये क्या है? ट्राइटियम। इन तीनों के स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर से भी आपको समझा दिया गया। उम्मीद करता हूँ कि ये जो समस्थानिक का टॉपिक रहा आपके बड़े बेहतर तरीके से समझ हुआ। हाँ, और ये जो है न्यूट्रॉन अलग, ये एक दूसरे से तत्व अलग क्यों होते हैं? तो समस्थानिकों को अलग करने का कार्य थॉमसन ने किया था। यहाँ लिख लेते हैं नोट करके, यहाँ से नोट हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। समस्थानिकों को अलग करने का कार्य किसने किया? अलग करने का काम थॉमसन, जे थॉमसन नाम है, थॉमसन महोदय ने किया। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी, और आ रही हैं तो अभी समय निकला नहीं है। वीडियो को लाइक तुरंत कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपका समस्थानिक का टॉपिक समाप्त होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहीं से आपने शुरू किया था, और फिर उसके बाद आप चलते चलते यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, समस्थानिक। अब हम जो है समस्थानिक है, तो मैं भी हम आपको जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो संभारिक के साथ मिलेंगे। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं संभारिक को लेकर के, जो भी इसी जोश और जुनून के साथ बहुत ही अच्छा जो है संभारिक भी आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए। और जो भी टॉपिक समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब जो है देने का पूरा प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को हैव अ नाइस डे। थैंक यू, धन्यवाद। संभारिक के साथ मिलते हैं।